नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए जीडीएस की यहाँ पर नई भर्ती निकल चुकी है, जिसमें लेके आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है। जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसका फॉर्म निकलता है, आप 10th लेवल पे इसका फॉर्म भरते हैं अगर आप 10th पास है तो। और इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया जाता, आप फॉर्म भरते हैं, जो भी आपके 10th में परसेंटेज रहता है उसी पर सिलेक्शन होकर जो है आपका नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में, और आपको सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना रहता है। कोई भी एग्जाम इसमें होता नहीं है। इसमें 3 तरह के पोस्ट होते हैं, एक इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। अब तीनों का क्या क्या काम होता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर जाए, ठीक है, अगर आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए यहाँ पर फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस आपको यहाँ पर एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर करना रहता है, मार्केटिंग का काम करना रहता है, ठीक है। और आप यहाँ पर जो है सिंगल हैंडेड बीओ ब्रांच पोस्ट मास्टर को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है, उस ऑफिस का, उस पोस्ट ऑफिस का। और ब्रांच पोस्ट मास्टर का ही काम रहता है कि उनके नीचे जो भी डाक सेवक है या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उनको असिस्ट करना, उनको काम प्रोवाइड करना है कि उनको क्या काम करना है ये बताना। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इस पोस्ट के लिए ये आता है ना कि आपको एक रूम प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है, आपको खुद एक रूम प्रोवाइड ऑफिस के लिए करना पड़ता है। ये सबसे बड़ा दिक्कत है इसमें। तो इस पोस्ट के लिए तभी भरे जब आप अपने घर के आसपास भर रहे हैं, किसी और जगह भर रहे हैं तो आप इसके लिए भर सकते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जो कि ब्रांच पोस्ट मास्टर को मदद करता है काम करने में। और डाक सेवक जो घर घर जाके यहाँ पर डाक देता है, ठीक है, सेल ऑफ स्टैम्प्स और स्टेशनरी में मदद करता है। अब इनकी सैलरी क्या होती है, इनकी जो सैलरी होती है वे 12,000 से लेके 29,380 तक होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर का सैलरी। जिसमें और आप 6,000 जोड़ दीजिए, 12,000 में 6,000 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 18,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी होती है। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी 10,000 होती है। इसमें और आप 5,000 जोड़ दीजिए, जो कि आपका यहाँ पर डीएनएस अलाउंस होता है, तो ये आपका 15,000 हो जाएगा। कितना, 15,000 सैलरी रहती है। फिर इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता है, ठीक है, 3 साल के बाद इसमें आपको प्रमोशन भी मिलता है एज अ एमटीएस। फिर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो एसएससी एमटीएस की सैलरी रहती है कुछ ऐसी ही सैलरी हो जाती है। इसकी वैकेंसी कब निकलेगी, तो इसकी वैकेंसी जो निकलेगी ये आपकी सितंबर में निकलेगी, ठीक है, सितंबर फर्स्ट वीक में आपको जो इसका वैकेंसी देखने को मिलेगा। और लगभग 40,000 वैकेंसी निकलेगा। कितना, 40,000 वैकेंसी निकलेगा। तो इसका फॉर्म जरूर भरिएगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए उम्र सीमा जो है 18 साल से लेकर 40 साल तक। और अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल का छूट, एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल का छूट यहाँ पर दिया जाता है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जैसा मैंने आपको बताया था कि क्वालिफिकेशन इसमें सिर्फ मांगा जाता है कि आप 10th पास यहाँ पर होने चाहिए। लेकिन 10th में आपका मैथ्स और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये 2 सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में होने चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने मांगा है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। या तो आपके क्लास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, नहीं तो आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा। अभी नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। साइकिल चलाने आना चाहिए आपको। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। मान लीजिए 500 रुपये महीना ही क्यों ना कमा रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पहले से कमा रहे हैं। क्योंकि इसमें जो काम होता है वो 4 घंटा से लेकर 5 घंटा का ही होता है, 8 घंटा वाला काम इसमें नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से वो लोग चाहते हैं कि आप कुछ और भी काम करें तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रिजर्वेशन यहाँ पर लेने वाले हैं एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए है, उनके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो मात्र 15 दिन का समय दिया जाता है, जिसमें कि असंभव होता है। तो फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले, ठीक है, फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आप लोगों को बनवा लेना है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चले तो एक चीज़ बता दें कि आपके क्लास 10th में कितने परसेंटेज है तो आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। आपके क्लास 10th में यहाँ पर कितना परसेंटेज है तो आपको यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवक में जो है फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर नीचे चलते हैं, जहाँ पर सभी स्टेट्स और सर्कल के नाम दिए गए हैं। तो देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बता देता हूँ, जहाँ पर भी उनका खुद का भाषा बोला जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असामीज़, ठीक है, जिस स्टेट में उनका खुद का भाषा बोला जाता है वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 70% से ऊपर है, ठीक है, तब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कितना, 70% से ऊपर। और जहाँ पर भी हिंदी बोला जाता है वहाँ पर अगर आपके क्लास 10th में 80% से ऊपर है तब फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। कितना, 80% से ऊपर है तब अपना फॉर्म अप्लाई कीजिएगा आप यहाँ पर। तो जीडीएस का फॉर्म आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ सितंबर में, लेकिन अगस्त के लास्ट तक भी आपका जीडीएस का फॉर्म निकल सकता है। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप भी जीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जीडीएस से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि जीडीएस में आगे चल के प्रमोशन कैसे होता है, कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।